हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व। ओके, बेस्ड ऑन की कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंड डिप्रेशन, ईसीटीएन, सिजोफ्रेनिया के कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके नॉर्सिक लेवल और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनाक्लिप्टिक डिप्रेशंस ऑकरिंग। जो क्वेश्चंस है वो साइकेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइकेट्रिक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये सब क्वेश्चंस है वो आप, ठीक है। तो फर्स्ट है एनालिटिक डिप्रेशंस ऑकर इन विच कंडीशंस। ओके, सो एनालिटिक डिप्रेशंस मींस क्या होता है? द इन्फेंट विल डेवलप द सिम्टम्स ऑफ, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ओके, फर्स्ट इज एडल्ट आफ्टर जॉब लॉस। ये कब ऑकर होते हैं? इन्फेंट आफ्टर मैटरनल डेप्रिवेशंस, एल्डरली आफ्टर रिटायरमेंट, टीनेजर्स आफ्टर ब्रेकअप। ओके, तो एनालिटिकल डिप्रेशन ऑकर कब होते हैं? ओके, आंसर इज बी, इन्फेंट आफ्टर मैटरनल डेप्रिवेशंस। ओके, ओके, आंसर इज बी। एनालिटिकल डिप्रेशन कब ऑकर होते हैं? इन्फेंट विल डेवलप द सिम्टम्स ऑफ क्राइंग, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, वेट लॉस, डेवलपमेंटल डिले। ओके, सो मेनली कब होता है? डेथ ऑफ मदर, ठीक है, डेथ ऑफ मदर की वजह से ऑकर होता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज ऐसे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जो आप मेरी क्लासेस में आप बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे साइकेट्रिक्स में, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था एनालिटिकल, उसका आंसर क्या है? ये कब ऑकर होता है? इन्फेंट आफ्टर मैटरनल डेप्रिवेशन। ओके, जब मैटरनल डेथ होता है तो ये इन्फेंट में ऑकर होता है, ये डिप्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज लीजन ऑफ द लेफ्ट लोब फ्रंटल लोब कॉज। ओके, लीजन ऑफ द लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन आर सीन इन, ठीक है, कहाँ पे कॉज होता है ये? फर्स्ट इज अ पोस्ट स्ट्रोक मेनियम, सेकेंड पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, schizophrenia and anxiety disorder. Okay, so what is answer? Lesion of the left frontal lobe of the brain are seen in post stroke depression, where lesion in the right frontal lobe, okay, are seen in post stroke mania. लेफ्ट फ्रंटल लोब पे क्या कर होता है? पोस्ट स्ट्रोक मेनिया। सो आंसर इज अ पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन। पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? लेफ्ट फ्रंटल लोब में लीजन ऑकर होते हैं। और वही राइट, अगर राइट फ्रंटल लोब हुआ तो किसमें ऑकर होगा? ये मेनिया में ऑकर होगा। ओके, पोस्ट स्ट्रोक मेनिया में ऑकर होगा राइट लीजन, फ्रंटल लोब लीजन। लेफ्ट फ्रंटल लोब लीजन किसमें ऑकर हो रहा है? पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल हैव अ हायर रिस्क ऑफ डिप्रेशन। थर्ड क्वेश्चंस, इंडिविजुअल हैव हायर रिस्क ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग विड्रॉवल ऑफ। रिस्क ऑफ डिप्रेशन किसमें होते हैं? कौन से विड्रॉवल सिम्टम्स में रिस्क ऑफ डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। एल्कोहल, कोकेन, ओपियम, कैनबिस। ओके, सो आंसर इज इंडिविजुअल है हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग कोकेन विड्रॉवल। ओके, किसमें होता है? कोकेन। कोकेन विड्रॉवल में क्या होने के रिस्क होते हैं? डिप्रेशन देखने को मिलते हैं कोकेन विड्रॉवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज टेक्निक यूजफुल इन लॉन्ग लास्टिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अगर पर्सन को क्या है? लॉन्ग लास्टिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं,
तो हम कौन सी टेक्निक यूजफुल होगा उसके लिए। ओके, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज थॉट स्टॉपेज, फ्लडिंग, एवर्शन थेरेपी और हिप्नोसिस। क्या यूज करेंगे लॉन्ग लास्टिंग एडिटरी हेलुसिनेशन के लिए? ओके, सो आंसर इज अ थॉट स्टॉपेज। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट है, थॉट स्टॉपेज करेंगे। ओके, हेल्पफुल फॉर द लॉन्ग लास्टिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ओके, ऑडिटरी हेलुसिनेशन के लिए क्या ही हेल्पफुल थॉट स्टॉपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, एज ऑफ द ऑनसेट ऑफ चाइल्डहुड schizophrenia is around. Age of onset for childhood schizophrenia is around 6 year and okay, क्या क्या ऑप्शंस हैं? 4 year, 6 year, 10 year, 12 year। ओके, तो आंसर कीजिए 6 year। मेनली कब से स्टार्ट होता है सिजोफ्रेनिया? 6 year से। ठीक है, एज ऑफ ऑनसेट 6 year से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, एमोक्सापिन हैज, जो एमोक्सापिन है वो क्या है, किस ड्रग में आती है? बोथ, किसके साथ आती है? दोनों, बोथ। सो एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक इफेक्ट, एंटी इपिलेप्टिक एंड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, देन नन ऑफ द अबव। ओके, तो किस में आती है ये? एमोक्सिपिन, बोथ एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट में आती है एमोक्सापिन। ठीक है, जो एमोक्सापिन ड्रग है वो हम एंटीसाइकोटिक भी यूज करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट में भी यूज करते हैं। ओके, so this is the important topic for the NORCET, its chances to come। okay, next question is 7, tricyclic antidepressant should be avoided in HIV patient because of, tricyclic antidepressant should be avoided in HIV patient because of hypertension, oral candidiasis, cardiac toxicity और sedation। किसमें देखने को मिलता है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट? मेनली किसमें अवॉइड करेंगे हम? अवॉइडेड इन HIV पेशेंट। इसलिए अवॉइड करेंगे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। यूज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हैज टू बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ HIV वायरस इन्फेक्शन ड्यू टू, किस लिए करेंगे? ड्यू टू, आंसर इज ओरल कैंडियासिस। ओके, ओरल कैंडियासिस होने के चांसेस है HIV पेशेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की वजह से। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको, ये TCA जो है वो हम अवॉइड करेंगे HIV पेशेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर, मोस्ट कॉमन कंप्लेन आफ्टर ECT इज, आफ्टर ECT क्या देखने को मिलता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये हमेशा आता है। सो क्या देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन कंप्लेन हेडेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग अवॉइडेड बिफोर ECT इज, कौन सा ड्रग हम अवॉइड करेंगे बिफोर ECT? विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड बिफोर ECT इज? 9 नंबर क्वेश्चन, फ्लुक्सेटिन ऑप्शन इज lithium, diazepam, imipramine, which drug should avoided? Okay, so answer is, so which drug avoided? Lithium. Okay, lithium avoided before ECT because of, lithium has to be avoided before ECT because it will reduce seizure threshold। ठीक है, ये lithium क्या करते हैं? जो सीजर थ्रेशोल्ड आते हैं, ओके, जो सीजर आता है ECT में, उस क्या करता है ये? सीजर थ्रेशोल्ड को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ऑल्सो कॉज पोस्ट टिक्टल डेलिरियम।
ठीक है, और क्या करता है ये? डेलीरियम कॉज करते हैं। पोस्ट इक्टल मतलब आफ्टर इजिटी क्या कॉज करता है ये? डेलीरियम कॉज करता है। ओके, डेलीरियम कॉज करता है और क्या करता है ये? सीजर को क्या करता है? कम कर देता है, सीजर थ्रेशोल्ड। ओके, so that's because we will avoid lithium avoided before ECT. This is important MCQs. Next is a antipsychotic helpful for both positive and negative symptoms. Which antipsychotic helpful for both negative and positive symptoms? Clozapine and option is clozapine and olanzapine, haloperidol or chlorpromazine, risperidone or lithium and valproate. Okay, so which drug should be avoided helpful for positive and negative symptoms? Answer is clozapine and olanzapine. Okay, सो हम एंटीसाइकोटिक क्या करते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो सिम्टम्स जो सिर्फ इन दोनों के लिए क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है, क्लोजापिन और ओलेंजापिन। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्प्रामाइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉक्चुरल एनोरेसिस। ठीक है, नॉक्चुरल एनोरेसिस के लिए हम क्या देते हैं? इम्प्रामाइन। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इम्प्रामाइन एंड फ्लुक्सिटीन। इम्प्रामाइन फ्लुक्सिटीन स्मॉलर डोज आर हेल्पफुल इन ट्रीटिंग पैनिक अटैक। ओके, जो इम्प्रामाइन एंड फ्लुक्सिटीन है उसका स्मॉल डोज क्या करता है? हेल्पफुल होता है ट्रीटिंग पैनिक अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट टीसी आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नैरो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ओके, अगर किसी पर्सन को क्या है? क्लोजर ग्लूकोमा है, नैरो एंगल, तो टीसीए क्या करते हैं हम? जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ओके, okay, so these are the important questions for the ECT, depressions and schizophrenia. Okay.